इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समुद्री जीवों की जनगणना के लिए 5000 साल भी कम है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। समुद्री जीवों की जनगणना के लिए 5000 साल भी कम है। यह मैं नहीं कह रहा, यह लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के डीप सी ग्रुप के प्रणेता डॉक्टर जॉन लैम्पसेट का मानना है। डिस्कवरी या खोज एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ की विशालता अनंत तक फैली हुई है। इस कायनात में अनगिनत ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में अभी इंसान कुछ नहीं जानता। कनाडा के नोवा स्कोटिया में डलहौजी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का मानना है कि समुद्र के 91% जीवों के बारे में इंसान अभी कुछ नहीं जानता। इसी तरह बीबीसी के लिए ब्लू प्लैनेट डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले सर डेविड एटनबरो ने कुछ साल पहले अपने डॉक्यूमेंट्री के उद्घाटन के मौके पर कहा था, लहरों के नीचे छिपे हुए हमारी कल्पना से परे प्राणी हैं। वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ मरीन स्पेसीज में 300 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने साल 2007 में इसे अपडेट किया था। तब समुद्र के अंदर मौजूद जीवों की तादाद 1,20,000 से बढ़कर 2,42,500 पहुंच गई थी। जबकि अगर हर स्पेसीज को हम उसके ग्रुप से इतर स्वतंत्र रूप में दर्ज करते तो यह संख्या तब भी 4,77,700 पहुंच रही थी। लेकिन याद रखिए, अभी भी यह समुद्री जीवों की जनगणना अलग अलग वैज्ञानिकों के मुताबिक 10 से 20% के बीच ही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वास्तव में हम जिन करीब 2,42,000 समुद्री जीव प्रजातियों के बारे में जानते हैं, उन्हें भी शायद इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को मौजूदा पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए अजीब अजीब तरह की हरकतों या संभोग के अलग अलग तरीकों को अपना रखा है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि इनमें से कई जीव प्रजातियों ने यह सब महज दिखावे के लिए कर रखा है। समुद्र की गहराई मापी जानी तो संभव है, लेकिन इस गहराई में छिपे रहस्यों और भिन्न भिन्न जीवों को तलाशना बहुत मुश्किल है। समुद्र के भीतर विभिन्न जलचरों की अनगिनत प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं मालूम। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की सतह पर लगभग 1 करोड़ या शायद 10 करोड़ जीवों की ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। जरा सोचिए, समुद्र की सतह पर रहने वाली इन प्रजातियों की संख्या जिन्हें हम नहीं जानते इतनी है, तो समुद्र की गहराई में जो जीव विचरण कर रहे हैं उनकी संख्या क्या होगी। विभिन्न वैज्ञानिक शोधों के मुताबिक समुद्र पर मौजूदा तकरीबन 90% जानवर और पेड़ पौधों के बारे में जानना और नामकरण करना अभी बाकी है। सागर की गहराई में अलग अलग प्रजातियों के जीवों को जानने के लिए ब्रूस रॉबिन्सन और उनकी टीम ने गहराई में गोते लगाए। रॉबिन्सन
कि इस प्रयास का उन्हें सकारात्मक परिणाम मिला। समुद्र की सतह से 500 मीटर की गहराई तक पहुंचने पर रॉबिन्सन को मछली की एक नई प्रजाति दिखी। रॉबिन्सन ने इसे जेली का नाम दिया। जेली को नई प्रजाति इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस मछली से प्रकाश निकल रहा था। गहरे अंधेरे समुद्र में इससे आंखें चौंधिया देने वाला प्रकाश निकल रहा था। रॉबिन्सन की यह खोज काफी दिलचस्प है, इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए। रोज की तरह रॉबिन्सन और उनका सहयोगी समुद्र की गहराइयों, जिसे वह एलियन वर्ल्ड कहते हैं, की सैर पर निकले। इस सैर में उन्हें इतना आनंद आ रहा था कि वे 500 मीटर की गहराई तक जा पहुंचे। कैलिफोर्निया के मॉन्टेरे बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट में बतौर वैज्ञानिक काम कर रहे रॉबिन्सन लंबे समय से समुद्र की गहराइयों में जीवों की नई प्रजातियां तलाश रहे हैं। उनकी इस तलाश को सफलता मिली है और गहराइयों में घूमते हुए अचानक उन्हें 40 मीटर लंबा जीव दिखा। इस जीव के दर्जनों पेट थे, जिनसे बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था। कुछ ही देर में रॉबिन्सन ने ऐसे कई जीव देख लिए। इससे उन्हें इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि यह जीव की एक प्रजाति है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। उस जीव के शरीर से ढेर सारा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था, इसलिए रॉबिन्सन ने उसका नाम जेली रख दिया। 1985 में कुछ वैज्ञानिकों ने जेली से मिलते जुलते जीवों की खोज की थी, लेकिन उनका आकार इतना बड़ा नहीं था। अपनी इस खोज को रॉबिन्सन एक बड़ी उपलब्धि मानते हुए कहते हैं, उस प्राणी को देखकर मैं भौचक्का रह गया था। इससे पहले मैंने इतनी बड़ी और प्रकाश में मछली नहीं देखी थी। पुराने समय में जलचरों की नई प्रजातियां खोजने के लिए वैज्ञानिक मुख्यतः जाल और जहाज का सहारा लेते थे। जहाज में पीछे की तरफ बड़ा सा जाल लटका दिया जाता था। इस जाल में बड़ी संख्या में मछलियां, केकड़े आदि फंस जाते थे। इनमें से अलग और अनोखे दिखने वाले जलचरों को अलग कर लिया जाता था और बाकी को वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता था। लेकिन यह तरीका इतना कारगर नहीं होता था। नई तकनीक के आने से शोध और प्रयोग काफी आसान होने लगे हैं। अब वैज्ञानिक स्वयं ही सागर की गहराइयों में उतरते हैं। इसके लिए वे एक छोटी सी कमरेनुमा पनडुब्बी का प्रयोग करते हैं। इस पनडुब्बी में ढेरों सुविधाएं मौजूद रहती हैं, जैसे अंधेरे में फोटो खींचने वाला कैमरा, ऑक्सीजन, कंप्यूटर व सुरक्षा संबंधी सारे इंतजाम। पनडुब्बी में 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं और यह सतह पर मौजूद जहाज के संपर्क में हमेशा बनी रहती है। सन 1930 में पहली बार बाथी स्केयर नाम से पनडुब्बी का आविष्कार किया गया। स्टील की बॉल सरीखी यह पनडुब्बी सुरक्षा और सुविधाओं के मामले में काफ़ी पिछड़ी हुई थी। धीरे धीरे समुद्र में छिपे रहस्यों को खोजने के लिए तकनीक का विकास होता चला गया। अमेरिकी पर्यावरणविद बीबे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने समुद्र की गहराइयों में 900 मीटर तक नीचे की सैर की। अमेरिका, फ्रांस और जापान ने मरीन साइंटिस्टों की मदद करने के लिए रिमोट से चलने वाली पनडुब्बियों का आविष्कार किया। समुद्र के भीतर छिपे रहस्यों को खोजना अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। अंतरिक्ष में होने वाली दुर्घटनाएं मशीनी खराबी के कारण होती हैं, जबकि समुद्र के अंदर भयावह जीवों का भी खतरा बना रहता है, वह भी ऐसे जीव जिन्हें ना तो पहले कभी देखा है और ना ही जिनके बारे में कभी कुछ सुना गया है। इंग्लैंड में साउथहैम्पटन ओशनोग्राफी सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर हार्वर्ड रो के मुताबिक हम समुद्र की तुलना में चांद के बारे में कहीं ज़्यादा जानते हैं। समुद्र की गहराई कितनी है यह कह पाना मुश्किल है। बावजूद इसके कि गहराई नापनी संभव हो चुकी है।
वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के भीतर की चीज़ों का जानना तकनीकी तौर पर फायदेमंद है। समुद्री जीवों से बनने वाली दवाओं और उनके फायदों के बारे में पता लगाने का मतलब है नई दवाओं का निर्माण, जिनके लिए बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज संभव है। अगले कुछ दशकों में इस क्षेत्र में काफ़ी काम होना है, जिससे कई रहस्य उजागर होंगे जो हर मामले में मानव जीवन के लिए फायदेमंद ही होंगे। अगले कुछ दशकों में समुद्र की अतल गहराइयों से ढेरों रहस्य उजागर होंगे। 1960 के दशक तक वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर मतभेद था कि ज़्यादा गहराई में सागर के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के। ज़्यादा गहराई में जीवन के न होने के इस तर्क को लेकर कई तथ्य उजागर हुए हैं। जीव विज्ञानी बॉब हैसलर और हार्वर्ड सैंडर्स ने वैज्ञानिकों के इस तर्क को गलत साबित करने के लिए एक प्रयोग करने की ठानी। प्रयोग के तहत उन्होंने आधुनिक यंत्रों की मदद से समुद्र के काफ़ी गहराई वाले हिस्से में कीचड़ निकाली। इस कीचड़ के परीक्षण से कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो वाकई चौंकाने वाले थे। कीचड़ में छोटे छोटे कीड़े थे जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता था। इन कीड़ों की मौजूदगी से यह साफ हो गया कि समुद्र की गहराइयों में भी जीवन है। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में डीप सी ग्रुप के प्रणेता डॉक्टर जॉन लैम्पसेट का मानना है कि महासागर में तकरीबन 1 से 10 करोड़ तक अज्ञात प्रजातियां हो सकती हैं, जिनका वर्गीकरण करने के लिए हमें कम से कम 5000 साल चाहिए। इसमें भी यह अहमियत नहीं रखता कि प्रजातियों की संख्या कितनी है, बल्कि जरूरी है कि इनके गुणों का अलग अलग होना, क्योंकि हमारे लिए प्रजातियों की संख्या नहीं, उनके गुण महत्वपूर्ण हैं। इन सब बातों से इतर एक अन्य बिंदु भी ध्यान देने लायक है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार 2450 लाख वर्ष पहले सागर में जीवन अचानक खत्म हो गया था। इसके 1800 लाख वर्ष बाद डायनासोर भी विलुप्त हो गए। इन दोनों ही तथ्यों के आधार पर यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों को सागर से जो कुछ भी ढूंढना है उसे जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल और थल दोनों के जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और यह प्रक्रिया बहुत तेज हो चुकी है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं। अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें यह भी लिखें, हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का है।